नाज़रीन, आज हमारे साथ है मैदान सियासत की एक मंजी हुई शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ये यहाँ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मंजी हुई शख्सियत, आपकी बड़ी मेहरबानी। वैसे मैं समझता हूँ कि इस दौर में मंजी हुई से ज़्यादा मांझी हुई शख्सियत की अहमियत है, बल्कि जो इर्द गिर्द मांझा फेर के बैठे उसकी ज़्यादा अहमियत। मौलाना क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरी मुराद ये लूट कसूट करने वाले लोगों से, ये जो लूट मार करके निकल जाते हैं, इनकी ही आजकल अहमियत है ज्यादातर। जिनको आप बे पैंदे के बर्तन या बल्कि पे पैंदे के बर्तन कह सकते हैं। ये वो लोग है ना, कभी इधर आए कभी उधर लौटे, कभी उधर गए कभी इधर लौटे। लोटे, मेरा ख्याल आप लोटे कहना चाह रहे हैं। नहीं जुनैद साहब, ये लोटे मोटे कहना हमारे मिजाज के खिलाफ है। हम तो बर्तन ही कहते हैं। वो किसी शायर ने हमारे मुतल्लिक ही कहा है ना, कुछ भी न कहा और कह भी गए, मिलजुल के हुकूमत में बह भी गए। तो अब मेरा ख्याल है ये जो बात है अपना ये जो लफ्जों की, तो हमारे लफ्ज नहीं होते, बुलबुले होते हैं, बुलबुले। वो पकड़े नहीं जा सकते। अच्छा। जैसे बुलबुले से याद आया, वो ड्रामा बुलबुले बड़ा अच्छा चल रहा है। वो खातून जो हिल हिल के चलती है वो गिरती नहीं है, हालांकि इतनी दफा हिलने से बंदा गिर जाता है। हमारी हुकूमत तो एक दफा हिलती है तो गिर जाती, वो नहीं गिरती खातून। मुझे लगता है उसको भी किसी JUI ने सपोर्ट किया हुआ। अच्छा मौलाना साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर डोलती हुई हुकूमत को JUI सपोर्ट करती है तो वो बची हुई रहती है? जी बिल्कुल, JUI हुकूमत को सपोर्ट करती है तो हुकूमत बची रहती है, और हुकूमत JUI को सपोर्ट करती है तो JUI बची रहती है। ये तो जीनू जी है ना। ऐसे जुनैद भाई, मैं गाने वाने सुनता तो नहीं हूँ, मगर एक चाय वाले होटल पे गाना लगा हुआ था जो मेरे ज़हन में बैठ गया इसी हवाले से। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना सौदा इको जी। आपका मतलब है कि JUI हर हुकूमत की महबूबा रही है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। JUI कभी किसी की महबूबा नहीं रही। अच्छा। हुकूमत JUI की महबूबा रही है। JUI हमेशा अपने नजरियात और रसूलों पर कारबंद रही है। कारबंद से याद आया, बंद मक्खन ते मंगवाओ यार। हल्की फुल्की भूख लगी हुई है नहीं? वो कहते हैं ना कि हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। अच्छा मौलाना, नून लीग के साथ कैसे इख्तलाफात पैदा हो गए? देखो, इख्तलाफ नहीं है, बस वो उन्होंने जो वो एकदम वो नाम निकलवा लिया है शाकरुल्लाह जान साहब का, वो निगरान वजीर आजम के लिए। वो मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने जज्बाती एक कदम उठाया। अच्छा। ये सियासत जज्बात का नाम नहीं है, इधर बड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और मैं ये भी नहीं समझता कि ये पूरी पार्टी इसकी जिम्मेदार है, और ना ही मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की ये हरकत है। तो फिर ये चौधरी निसार साहब का लगता है कि उनकी ये सोच है। क्यों? वो चुके तरह गुस्सीले आदमी, अच्छा। हर वक्त गुस्से में बैठे रहते हैं। आपने कभी उनके मुंह पे हंसी नहीं देखी हो? मैंने तो खैर कभी मक्खी भी नहीं देखी उनके मुंह पे, मगर हंसी तो खास तौर पे उनके मुंह पे नहीं आती। हर वक्त गुस्से में बैठे रहते। उन्होंने तो किसी को सॉरी भी करना हो तो ऐसे कहते हैं कि दोबारा फिर सॉरी करनी पड़े। ये चौधरी निसार साहब के तो मेरा ख्याल है मुंह में हंसी वाली ऑप्शन ही नहीं है। मैंने इनको एक दफा एक मरासी का लतीफा सुनाया, हंसने की बजाय आगे से कहते हैं कि मौलाना इसका मतलब है मरासी से इत्तेहाद नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मेरे भाई छोड़ दो थोड़ी देर सियासत को, हंस भी लो। मौलाना हंसते तो आप भी नहीं है। नहीं हंसता हूँ, अगर कोई बात हो हंसी वाली तो हंसता हूँ, वैसे तो बंदा पागल लगता है। हंसी वाली बात हो तो मैं जरूर हंसता हूँ। अच्छा। ये अभी राजा परवेज अशरफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि हमने 5 साल अवाम की बड़ी खिदमत की है, तो मैं हंस हंस के कुर्सी से नीचे गिर गया था। अभी मैं उठ के दोबारा कुर्सी पे बैठा ही हूँ तो साथ ही कहते हैं कि इंशाल्लाह अगले 5 साल भी हमारी हुकूमत होगी। मैं फिर हंस हंस के नीचे गिर गया। मैंने फौरन राजा साहब को फोन किया, मैंने कहा बंदे खुदा और ना हंसाओ, क्यों मेरे घुटने तोड़ने। आगे से मुझे कहते हैं आप घुटने से हंसते हैं। और मैंने कहा हंस हंस के गिर जाता हूँ घुटनों के बल। भाई ना करो खुदा के लिए ये बात। तो हंसता हूँ मैं। अच्छा मौलाना, कल खबर थी कि आपने चौधरी शुजात हुसैन साहब को फोन किया। जी हमने किया फोन उनको, वो हमारे दरीना दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी है चौधरी शुजात साहब।
उनके साथ हमारी फोन पे बातचीत होती रहती है। अच्छा, किसी और को फोन पे कॉल करें तो 3 रुपए पड़ते हैं, चौधरी शुजात साहब को करें तो 9 रुपए पड़ते हैं। अच्छा, इत्तेहाद के हवाले से कोई बातचीत हुई है? जी इत्तेहाद पे बात हुई है, मगर वो सीटें पेशावर से बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, हमने उनको समझाया कि देखे चौधरी साहब, जितनी आप सीटें मांग रहे हैं इतनी तो खाली सीटें पेशावर की बस में भी नहीं होती। आगे से कहते हैं कि आप लाहौर से जितनी मर्जी सीटें ले लें। मैंने कहा चौधरी साहब मैं माफी चाहता हूँ, आप हमारे बुजुर्ग हैं, लाहौर में जितने आपके वोट हैं वहां पे सीटें नहीं, आपको दरियां बिछानी चाहिए। अच्छा, मौलाना लोग ये कहते हैं कि आप लोग जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं पिछले 5 सालों में अपनी क्या कारकर्दगी अवाम के सामने लेके जाएंगे? देखिए ना, पिछले चंद बरसों के दौरान कीमतें दुगनी हो गई हैं, रोटी, कपड़ा, पेट्रोल, डीजल। बस बस आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बात पेट्रोल तक भी रखते तो समझ आ जानी थी, इतनी आगे तफसील बताने की क्या जरूरत है। नहीं वाला, मेरा मतलब था कि इलेक्शंस में अवाम के पास क्या लेके जाएंगे? यार वैगने और कीमे वाले नान लेके जाएंगे और उनको ले आएंगे वोट डलवाने के लिए। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।